देता है, उसकी जात में उसकी क्वालिटी है कि वो देता है। उसकी जात में आवर गॉड इज अ गिवर गॉड, वो देता रहता है, एक दफा नहीं बार बार। हालेलुया। एक दफा नहीं बार बार वो देता रहता है। मैं गालिबन सुबह 5:30 बजे तक जागा रहा और इस बात को सोचता रहा कि खुदावन किस तरीके से हमें दे रहा है आज, और क्या क्या दे रहा है। और हमारा शिकवा खुदा से ये रहता है कि तूने मुझे आज तक क्या दिया है। सही कह रहा हूं? इंसान की फितरत में है ये कि खुदावन तूने मुझे क्या दिया है। अच्छा, ना सिर्फ खुदा के साथ बल्कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी यही मुकाबला कर रहे होते हैं, लेने देने वाला। सही कह रहा हूं? इन्हें मैनू इन्ना दिता सी ते मैं इनू भी इन्ना देना है ना। ये जरूरत के वक्त इतना वक्त आया था, इतने काम मेरे आया था, मैंने भी इसके इतने काम आना है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा हम कुछ भी ना करें फिर भी खुदा हमें देता है। आमीन। क्या कभी नोट किया आपने इस बात को कि हम जिसके लिए स्ट्रगल्स भी नहीं करते, खुदा हमें वो भी दे देता है। और ऐसे कई लोग यहां बैठे हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, जो ये कहते हैं कि खुदा ने मुझे ये दिया, खुदा ने मुझे ये दिया, फिर ये भी दिया, फिर ये भी दिया है, कुछ ले भी लिया। अच्छा, जो लेने वाला काम है ना, उसमें शिकवा है। उसमें क्या है? खुदा ने फिर ये क्यों लिया। अच्छा, जब वो देता है फिर शिकवा नहीं होता, जब लेता है तब शिकवा क्यों किया, फिर क्यों का वर्ड आ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। हर बात में खुदावन की थैंक्सगिविंग, उसने दिया है। और बाइबल मुकद्दस में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको खुदावन ने दिया, कभी कभी ले भी लिया, लेकिन लेने के बाद भी कुछ लोग तो कायम रहे और उनको आगे खुदा बहुत ज्यादा देता रहा। लेकिन जो लोग कायम नहीं रहे और जिनके अंदर शिकवे आ गए, वहीं उसकी बरकत स्टॉप। क्या यहां तक बात समझे आप? कितने लोगों को समझ आई? जो दे सकता है, याद रखें कि वो ले भी सकता है। इसलिए देने वाले इस अमल में हम बहुत शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन जब वो ले लेता है उसमें मैं समझता हूं हमें और शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जब वो ले लेता है तो उससे और खूबसूरत आपको देना चाहता है। हमें अगर आपके पास छोटी चीज थी, उसने ले ली, तो यकीन जाने नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी लाइफ का, उसके बाद खुदा एक बिग मिरेकल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आपकी छोटी जॉब चली जाती है, शिकवा करते हैं, खुदावन तेनू मेरे हालात दा नहीं पता है, मैं चर्च नहीं जाना, मैं हदिये नहीं देने हूं, मैं कुछ भी नहीं, नाराजगी। तो जब छोटी चीजों में हम खुदावन को याद रखते हैं और कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो कि ये जॉब चली गई है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल में तू मुझे ये छोटी चीज नहीं दे सकता, तू मुझे बड़ी चीज देने वाला है। हालेलुया। बहुत सी बेटियां यहां जिनके मिस कैरेजेस हो जाते हैं, औलाद नहीं हो रही, मिस कैरेजेस, पेट के फल कच्चे ही जड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी मिस कैरेजेस हो, उसमें रोने के बजाय हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करें। बहुत दुख का आलम होता है वो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अपने पेट पर हाथ रखकर कहें, खुदावन अब जो फल तू देने वाला है, इस फल में इतनी कुदरत होगी कि ये जो झड़ गया है इससे ज्यादा खूबसूरत होगा।
हालेलुया। आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार के साथ ऐसा हो सकता है। तो हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी करो और नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी रहे। आमीन। तो हमारा खुदा कौन सा खुदा है? देने वाला। वो देता रहता है कंटिन्यूसली। आमीन। वो नागा नहीं करता। कंटिन्यूस टेंस जिसको आप कहते हैं, चलता रहे। आईएनजी जिसके आगे हो। गिविंग, गिव नहीं, वो गिविंग करता रहता है। वो देता नहीं, वो देता रहता है। बात समझ आ रही है? आप मुझे बताएं, ये जो रिवर्स बने हैं, दरिया बने हैं, समंदर बने हैं, पहाड़ बने हैं, समंदर की अंदर की मखलूकात जो बनी हुई है, ये जो जमीन जिस पर आप और मैं बैठे हैं, ये किसके लिए है? किसके लिए खुदाओं ने बनाया सब? अच्छा, समंदर के अंदर जो मखलूकात रहती है, मछलियां, सी फूड, वो किसके लिए है? किसके लिए खुदा ने दिया है? खुदाओं ने हम सब के लिए दिया हुआ है। माउंटेन्स किसके लिए हैं? ये दरिया, ये समंदर किसके लिए हैं? बताएं। मेरे लिए। बोले मेरे लिए। ये जमीन जिस पर आप बैठे हैं ना, इस पर खेती बाड़ी की जाती है, इसमें से फल और सब्जियां मिलती हैं। ये किसके लिए है? इस जमीन से आपको ऑयल मिलता है, ये किसके लिए है? तो ये किसने दिया है? या कोई और चीज ने दिया है? किसने दिया है? आपके घर का साबुन किसने दिया है? आप जो शैम्पू से नहाते हैं, कोई लक्स से, कोई सनसिल्क से, कोई हेड एंड शोल्डर से आप नहाते हैं। भाई शैम्पू के बगैर मैं बाल नहीं। अच्छा, मैं ये वाला साबुन इस्तेमाल करना है, ये किसने दिया है? कुछ लोग तो किसी को नसीब नहीं होता कि वो शैम्पू से नहा सके। और कराची दे रहन वालों, शुक्रगुजारी करो तो पानी मिल जाता है। ये पानी कौन देता है? कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हालेलुया। सो ये सब चीजें, आपकी ट्रैवल करने की चीजें, गाड़ी, बाइक्स, आपके लिए सब कुछ खुदावन रोज देता रहता है। इन सब चीजों को जब आपके पास है ना, तो इसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावन ने ये मेरे लिए दिया है। हालेलुया। तो लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम नूरों के बाप से मिलता है। आमीन। हर अच्छी बख्शिश और, सुने, जान दो नानू मैनू देखो, हर अच्छी बख्शिश और किससे मिलता है? नूरों के बाप से मिलता है, और वो हमें देता रहता है। तो इसमें हमारे पैसे किसी लायक नहीं होते, हमारे टैलेंट्स किसी लायक नहीं होते। खुदावन देता रहता है और हम लेते। तो रोज खुदावन अगर बारिश बरसांदा रहे तो ऐसे लेंदे लइए किन्ने बल्ले बल्ले होंदी है ना। मजे आ रहे ने, बहुत मजा आ रहा है, खुदावन तेरा शुक्र है तू दे रहे हैं। प्रेज जीसस। यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब, देखें उसने क्या क्या हमें दिया है। बच्चे चुप रहें, बच्चे चुप रहें। 10वां बाब और 10वीं आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। चोर नहीं आता क्या करने को? चुराने, मार डालने और शैतान क्या क्या दे रहा है आज। अगर आप चाहते हैं कि मुझे शैतान रोज देता रहे तो उसकी तरफ से क्या मिलेगा? पहली नंबर पे चोरी। चुराएगा वो चीजों को। वो क्या करेगा?
ये डेविल की सिफ्त बता रहा हूं मैं। अब खुदावन तो दे रहा है और उसके अंदर देने का अमल है, लेकिन शैतान दे अंदर केड़ा अमल है? चुराने, नंबर 1 बोले, और मार डालने और हलाक करने। ये 3 चीजें आज वो जिंदगियों को कुछ दे रहा है। चर्च में भी कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनकी लाइफ में ये 3 चीजें ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से वो हलाक हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। लेकिन जीसस ने हमें क्या दिया है? सुने, जीसस ने हमें क्या दिया है? मैं इसलिए आया कि वो क्या पाएं, और कौन सी पाएं? कसरत की जिंदगी। हालेलुया। कौन सी जिंदगी पाएं? कसरत की जिंदगी। यह खुदावन के हुजूर में हमारे लिए रोज काम हो रहा है, और आसमान से ये रोज बख्शिशें जारी हैं कि वो रोज हमें जिंदगी देना चाहता है। और आज बहुत से लोग इन चीजों से, इस बख्शिश से महरूम है। बहुत से लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी में गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, अच्छी जॉब आ जाए, लग्जरी लाइफ आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा लग्जरी नहीं हो सकता कि हमें जिंदा खुदा हमेशा की जिंदगी दे दे। हालेलुया। और रोमियो के खत में 8वें बाब में और 32वीं आयत में लिखा है, जिसने बेटा देने से दरेग ना किया वो और चीजें हमें क्यों ना देगा। खुदा ने क्या दिया है सबसे बढ़कर? अपना बेटा। आमीन। एक दफा इब्राहिम देने लगा था, लेकिन वहां कुछ और सिलसिला हो गया। लेकिन खुदावन की ऐसी कुर्बानी और ऐसी बख्शिश आज इस दुनिया में नजर आती है कि अगर इसहाक को इब्राहिम दे देता तो उसके वसीला से कायनात बरकत नहीं पाती, वो वहीं उसकी कुर्बानी रह जाती, वो उसके घराने के लिए कुर्बानी रह जाती। लेकिन खुदा की कुर्बानी ऐसी कुर्बानी कि जब वो देता है तो पूरी दुनिया को उसके देने से बरकत मिलती है। हालेलुया। और खुदा ने अपना बेटा दे दिया है। क्या दे दिया है? अपना। और लिखा है जिसने अपना बेटा देने से दरेग ना किया। अरे क्यों परेशान होते हैं कि खुदावंद मुझे दे नहीं रहा कुछ? अरे उसने अपना बेटा आपको दे दिया है, तो जब बेटा दे दिया है तो और चीजें हमें। मत परेशान हो कि मेरी शादी कब होगी। कुछ बेटियां परेशान रहती हैं, हमारे घर में अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। कुछ बाप परेशान रहते हैं, हमारी बेटियों के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। और ऐसी कई टेंशन्स। अब महीना कैसे गुजरेगा, अब कैसे अच्छा चलेगा, अब किराए कैसे दिए जाएंगे। अरे सब कुछ भूल जाए। खुदावन कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दो। हालेलुया। अपना बोझ किस पर डाल दो? मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। इसलिए खुदावन के हुजूर में इस बात का यकीन रखें कि जब उसने अपना बेटा दे दिया है तो हमें और चीजें क्यों ना देगा। आमीन। पहले तीमुथियुस के खत में 1 तिमोथी और 6ठे बाब में और उसकी 17वीं आयत में पढ़ेंगे खुदा उनके कलाम से। भाई इमरान पढ़ेंगे। देखिए कैसी खूबसूरत बात है हम सब के लिए। पहले तीमुथियुस और उसका 6ठा बाब और उसकी 17वीं आयत में देखें क्या लिखा है। इस मौजूदा जहान की दौलतमंदों को हुक्म देकर मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें इफरात से देता है। क्या कहता है खुदा का बंदा पलूस कि खुदा पर फख्र करने की ज़रूरत है, खुदा पर उम्मीद रखने की ज़रूरत है कि वो सब चीज़ें हमें अफराद के तौर पर देता है लुफ्त उठाने के लिए। इंग्लिश में लिखा है जॉय
रिसीव करने के लिए, खुशियों के लिए उसने सब चीजें दी हैं। इसलिए इन सब चीजों में हमें किसको जलाल देना चाहिए? रात को मैं एक मैसेज सुना रहा था, एक बहन को खुदावंद ने 3 सालों के बाद औलाद दी, और जब खुदा ने दी तो मैं वहां सवाल उठा रहा था कि अब आपने क्या करना है उस औलाद के लिए? क्या ये एक देग वाली इबादत करा के अब यहीं स्टॉप हो जाएंगे, या इसके बाद भी कुछ है? और मुझे याद आ रहा था हन्ना, कि वो एक दिन की शुक्रगुजारी नहीं थी, वो जिंदगी भर की शुक्रगुजारी थी, क्योंकि जब कभी वो सुनती होगी मेरा बेटा समूएल जिसको मैंने खुदावंद को दे दिया, तो वो उसके लिए रोज शुक्रगुजारी होगी। आमीन। इसलिए रोज खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने ये सब चीजें मुझे दे दी हैं। आमीन। जब खुदावंद हमें दे रहा है और देता जा रहा है, तो हमने क्या करना है खुदावंद के हुजूर में? वो तो देता जा रहा है, सब चीजें वो दे रहा है। कितने लोग चिकन टिक्के खाते हैं? हाँ हाथ उठाएं, कोई, मैं भी खाता हूं। कुछ लोग पिज़्ज़ा कितने बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं? अच्छा, मैकडॉनल्ड्स, KFC, जिंगर बर्गर, क्लब सैंडविच, ये मेन्यू कार्ड्स मैं आपको दे रहा हूं। ये सब कुछ आप ले रहे हैं खुदावंद से। आपकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, फिर भी वो आपको और मुझे मुहैया करता है, अफराद से करता है, ज्यादा करता है, रोज देता है। तो जब वो रोज देता है तो फिर मैंने क्या करना है? हाँ, कुछ और भी करना है। सोचो जरा की करना है। थैंक्स गिविंग करवानी है जी। एक ये बड़ा हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अमल है, थैंक्स गिविंग करानी है, शुक्रगुजारी करानी। भाई साहब आप आ जाना, फिर सबको भी बुला लेंगे, फिर सब कुछ थैंक्स गिविंग हो रही है, लेकिन थैंक्स गिविंग के बाद कुछ और गिविंग होने लग जाती है। लेकिन थैंक्स गिविंग इज थैंक्स गिविंग। और यह सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है। थैंक्स गिविंग का मतलब आप खुदा को कुछ देना चाह रहे हैं जो उसकी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। सुने सुने सुने, गौर से गौर से। खुदा को आप दे रहे हैं, लेकिन उससे पूछा नहीं है तुझे क्या चाहिए। उससे पूछा नहीं है। सोना उसका है, चांदी उसकी है, ऐसे ही है। लेकिन खुदा से कभी पूछा है? क्योंकि मैं तो खुदावन को कह रहा था ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, लेकिन अब जब मैंने देना है तो खुदा से पूछा है खुदावन क्या दूं? क्योंकि हमें डर लगा रहता है खुदा कोई बड़ी चीज ना मांग ले, खुदा को ही। ज़फ़नाया बैठो, बैठ जाओ। खुद सुनते हैं, किसी को आई है कभी खुदा की आवाज? कितने लोग इधर बैठे हुए हैं, कभी महसूस हुआ है खुदा मुझसे बोलता है? कितने लोग हाथ उठाएं? कोई बात नहीं, मैं कौन सा सवाल करने लगा, मैं थोड़ी ये कहने लगा खुदा ने आपसे क्या कलाम किया। कुछ लोग खुदा की आवाज सुनते हैं। अच्छा, कुछ लोग एम ही कह देते हैं खुदा ने कहा है, खुदावन ने कहा है। और मेरा सवाल ये होता है कि अगर खुदा ने आपको कहा है तो खुदा आपके पास्टर को भी वही कहेगा, क्योंकि रूह कुछ एक ही तौर पर काम करता है। आमीन। खुदावन ने अगर कहा है ना यतीमों को खाना खिला दें, और आप पास साहब को कहना भाई साहब खुदावन ने कहा है मुझे गरीबों को खाना खिलाना है, तो फिर गरीबों के लिए खुदा आपके लिए आपके खादम से भी बात करेगा। और अगर खुदावन ने आपसे कहा है तो मत डरें, वो यकीनन खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम बेतसीर वापस नहीं लौटता बल्कि असर करके आता है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या करता है? असर पैदा करता है। और जब आप खुदावन को सुनने लग जाते हैं और उसको कहते हैं खुदावन मैं तो ये प्लान कर रहा हूं देने के लिए, आप क्या चाहते हैं, तो फिर उसको सुने कि वो क्या कहता है। इब्राहिम को खुदा ने कहा बेटा देना पड़ेगा,
क्या देना पड़ेगा? बेटा देना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुने, जब यीशु लाजर के घर में था तो लाजर के घर में क्या खुदावन ने, जीसस ने मरियम से कहा था कि वो कीमती इत्र मेरे ऊपर डाल दे? वहां क्या हुआ था? उसके दिल के अंदर बात आई थी। हालेलुया। शुक्रगुजारी की इबादत हो रही थी, यूहन्ना की इंजील में अगर आप पढ़ें, और शुक्रगुजारी किसकी थी? लाजर जिंदा हुआ था। ऐसी कभी शुक्रगुजारी में आप गए हैं जो शुक्रगुजारी ऐसी हो, लोग कहें ये कब्र में दफना दिया गया था और यीशु ने इसको फिर से जिंदा कर दिया? कभी गए आप? मैं तो कभी नहीं गया। लेकिन ऐसी शुक्रगुजारी, बड़ी शुक्रगुजारी के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। हालेलुया। बड़ी शुक्रगुजारी के लिए बड़ा काम, क्योंकि हमारा खुदा अजीम खुदा है। तो मरियम ने ढूंढा मेरे घर में सबसे अजीम और कीमती चीज कौन सी है, और यीशु ने वहां मांगा नहीं है। देखिए सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, कभी कभी जीसस मांगता नहीं है, हमें देना पड़ता है और अपनी कीमती चीजों को खुदावन को ऑफर करना पड़ता है। इन दोनों कंडीशंस में ब्लेसिंग्स खुदावन की तरफ से आती है। हालेलुया। सुने, खुदा तो देता है, लेकिन यह बाइबल मुकद्दस का ऐसा फार्मूला है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके वसीला से आपकी खाली जेबें भर सकती हैं, आपके खाली कुपियां भर सकती हैं, खाली आटे के मटके भर सकती हैं। क्योंकि देने का अमल अगर खुदा रखता है तो फिर खुदा हमें भी कहता है तुम भी दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। पढ़ी आयत, दिया करो। अगर खुदा गिविंग गॉड है तो हमें भी क्या करना है? एक दिन देना है, फिर रोज देने की कोशिश करनी है। हालेलुया। कैसे करनी है? आप मेरे साथ हैं? रोज देने की कोशिश करनी है। और देखें यहां अमाल की किताब, उसका 3रा बाब और 3री आयत। मैं आपको ओरल बताता हूं ये बातें, क्योंकि वक्त कम है। हमारी कोशिश है कि आज चर्च जल्दी ख़त्म करें। आपको हमने वक्त के बारे में प्लान किया है, सिखाएं कि वक्त का ख़ास ख्याल रखें। तो मैं जल्द इस मैसेज को ख़त्म करूंगा। आपके पास क्या है देने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ अगर आप दुनिया में रहते हुए दे सकते हैं तो वो है आपका यीशु, वो है आपका। चर्च में लोग यीशु ढूंढने आते हैं, पॉलिटिक्स ढूंढने। आज बहुत से चर्चेज हैं जहां सियासी काम जारी है। तू आगे नहीं जा सकता, मैं आगे जावांगी, मैं आगे जावांगा, एक ये बड़ा काम है। लेकिन जिनके अंदर अनॉइंटिंग ठहरी है, जो इस बात को जानते हैं कि हमने दुनिया में कुछ ना कुछ करना है, उनकी जिंदगी से देने के अमल से देखें काम क्या होता है। पहला काम जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं वो है पतरस और यूहन्ना। आपको याद होगा, दे वर गोइंग फॉर द प्रेयर मीटिंग। वो किस में जा रहे थे? दुआया इबादत में, दुआया मीटिंग में, दुआ के वक्त, दुआ के पहरे में। और लिखा है वहां उनको कौन मिला? क्या था उसको? मैं ओरल बता रहा हूं, कोई बात नहीं, मैंने आयत बता दिया, मार्क कर लें, घर पे जाके पढ़ लेना, बहुत मशहूर आयत है। क्या था उसको? जन्म का चल नहीं पाता था। आज बहुत से रूहानी तौर पर लंगड़े हैं, रूहानी तौर पर वो चल नहीं पा रहे और वो रोज हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठे हुए हैं। चर्च मेंबर हो सकते हैं आप, लेकिन लंगड़ापन शायद जिंदगी में हो। शायद आप चर्च के बहुत नजदीक हों लेकिन फिर भी लंगड़े हों। कोई लेवल ना हो आपकी लाइफ में, काम ऐसा हुआ हो। लेकिन ये लोग वो थे जिनके अंदर खुदावन ने ऐसा काम किया
कि जब खुदा ने इनको कुछ दिया ना तो उन्होंने छुपाया नहीं, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया में उस काम को फैला दिया, और वो ये था, यस्सु को दे दिया। हालेलुया। किसको दे दिया? और इससे इनसे पैसे मांगने ये शख्स बैठा है और वह भीख मांग रहा है और खूबसूरत दरवाजे के पास है, लेकिन पतरस और यूहन्ना कहते हैं, वी डोंट हैव सिल्वर एंड गोल्ड, हमारे पास सोना चांदी तो, हाँ भाई साहब 5,000 दे दो, भाई साहब 1,000 दे दो। अच्छा जे नहीं देता ना फिर भी मंगना है कि दो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास्टर के पास ये भी ना हो, लेकिन वो ये कहे कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, बल्कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे फिर भी दो, फिर भी दो। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ है। ਇਹ ਗੱਲ नहीं है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे बहुत ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं लास्ट अभी बता रहा था अपनी वाइफ को, मैं कह रहा था कि अभी हम शादी निपटा के आए हैं और खुदा का शुक्र है कि अभी भी कोई मांगता है तो हमारा हाथ ऐसे ही है, जितना है मैं दे देता हूँ। और यकीन करें अभी ये लास्ट वीक में मेरे पास कुछ नहीं था जेब में, वॉलेट खाली था मेरा, जो कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया। आप यकीन करें जब मैं घर पर वापस आया, खुदा ने इतना दे दिया था कि मैं अपने बच्चों के दूध लेकर आ गया था, और सुबह के सब्जी के भी पैसे बच गए थे। ये देने की बरकत है। आमीन। आसे की कहने मिलता जाए इधरों भी इधरों भी इधरों, तो कोई मंगे ना 100 रुपया मेरे को है ही नहीं है, मेरे को खत्म हो गए ने, पे होए ने, लेकिन फिर भी की हो गया है, खत्म हो गया है। अरे देने की आदत डालें। और ये अनॉइंटेड लोग कहते हैं हमारे पास तो दौलत नहीं है, हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है, बट मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूं, और वो है यीशु के नाम से उठ और चल फिर। अगर आपके पास्टर के पास कुछ ना हो, लेकिन अगर वो ये कह दे कि मैं दुआ करांगा खुदा काम करेगा, तो ईमान रखो खुदा उस दुआओं के वसीला बड़ा काम कर देगा। हालेलुया। खुदा दे देगा। आमीन। मुझे याद आ रहा है देने की बरकत मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आपका हाथ देने वाला होता है ना, और जब आप दे रहे होते हैं, तो यकीन जाने वो घर, वो फैमिली, वो जिंदगी कभी खाली नहीं रहती। मुझे अभी खबर मिली कि 1 करोड़ के करीब आ गई है, और ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, और मैं कहता हूं अगर 2 करोड़ की भी हो जाए, वो रिच खुदा है, वो देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। और वो खुदावंद अपना खूबसूरत घर हमें दे सकता है। हालेलुया। और एक औरत मुझे याद आ रही है, कभी कभी खुदा मांग लेता है आपसे, खादमों को भेजकर खुद मांग लेता है। यह भी कंडीशन है। एलिया सारपत में चला गया, याद है आपको, और इस बेवा के घर में एलिया उतरा और उसने पानी उसको पिलाया, और उसने कहा कि मेरे लिए एक फुल्की बनाकर लेकर आ। बहुत बहुत अच्छा मुझे पैसेज लगता है। इसमें सीखने की बात क्या है कि उसने कहा कि आज हमारे पास मटके में एक ही मुट्ठी, जिसे क्या करेंगे हम, आज मैं और मेरा बेटा और क्या होंगे, मर जाएंगे। ये उनकी कंडीशन थी, ये वो कह रहे थे, लेकिन खुदा ने इसलिए भेजा कि आज ही ए करन ते मैं इन्हां दी जिंदगी च वड्डा काम करांगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 10,000 ਸੈਲਰੀ, ਹੁਣ 1,000 खुदा ਨੂੰ दे दईए, 9,000 च गुजारा नहीं होता। 9,000 च 10% खुदा कहता है मुझे दो। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि दायकियाँ कम हो गई, मेरी जेब हल्की हो गई तो मैं ये कलाम सुना रहा हूँ। नो 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 नो। आप यकीन करें, आप ना भी दें, और मैं आपको बताऊं अफसोस की बात है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, 70% इस चर्च के लोग दायकी नहीं देते। बहुत अफसोस की बात है आप सबके लिए।
70% लोग, सिर्फ 30% लोग चर्च के हदिया की दे रहे हैं। ये आप लोगों के लिए अफसोस की बात है, अपने ऊपर शर्मिंदा हूं, क्योंकि आप खुदाउन का दिए हुए में से नहीं दे रहे। तो असी दसा की कहने आ, भाई साहब हुण 10,000 सैलरी है, हुण कर्जा भी लाना है, हुण बैंक दी इंस्टॉलमेंटां भी देनियां ने, हुण यूटिलिटी बिल्स देने हैं, अब ये भी करना है वो भी करना है, क्या क्या करेंगे। और फिर आप कहते हैं कि 1,000 भी दें। वो 1,000 में ये नहीं पता कि उसके साथ 9,000 में क्या होने वाला है। तो यहीं से सीख लें कि ये चर्च कितना लैकिंग कर रहा है देने में। यहां बहुत से लोग हैं जिनकी 40+ सैलरी है, 40+। कुछ लोगों की लाख तक सैलरी है। यहां स्टाफ नर्सिस बैठी हैं, टीचर्स बैठी हैं। आप खुदावंद का हिस्सा खा रहे हैं और ये लानत है। मैं प्रूफ कर सकता हूं आपको। जो तुसी कहते हो नए ऐतनामा च नहीं है, नए ऐतनामा में तो इससे ज्यादा देना है। ये तो आपका रसूलों के लिए क्या था, रसूल कैसे देते थे बताएं। चर्च, पहला चर्च कैसे देता था? लिखा है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के, वो अपनी जमीनें सारी अमाउंट किसके कदमों में लेकर आते थे? चर्च लीडर्स के कदमों में। भाई ये ले, दिस इज फॉर द चर्च, ये चर्च के लिए है। तो हम क्या कहते हैं, भाई साहब प्लाट बड़ा अच्छा बिक गया, ते जड़ी हदिया ना थोड़ा जरा अच्छा, प्लाट लाख रुपए का पता नहीं 10 लाख का विकिया किन्ने किन्ना, लेकिन 1,000 रुपया खुदावन लई कि ना। हाँ, ये भी बड़ी गल है। स्पेशल ऑफरिंग, केड़ी ऑफरिंग? ये स्पेशल है साड़ा, स्पेशल इतना सा आपका खुदा स्पेशल, और आप इतना स्पेशल खुदा को दे रहे हैं। दिस इज नॉट स्पेशल। बल्कि मैं कहता हूं कि जब खुदा बड़ा काम करे तो अपना चेक भी बड़ा फाड़ कर खुदा को दें। आमीन, यस। और यकीन जाने उसको खुदा मल्टीप्लाई करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। इसलिए जब कभी आपकी सैलरी है, चाहे कम है, एक मुट्ठी आता है खादम के सामने, इस औरत ने पेश कर दिया, और क्या हुआ? क्या हुआ? बरकत क्या निकली? कि जब तक काल सारपत में पड़ा रहेगा, ना तू भूखी रहेगी ना तेरा कुंबा, खुदा उन सबको रजाएगा। और ऐसा ही हुआ। हालेलुया, दिस इज ब्लेसिंग। हमारी चर्च की एक यहां बहन बैठी है, आप सब ही हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, ऐसे भी लोग हैं। मैं जब जाता हूँ तो आप कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी बना, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वॉमिट भी फील हो रही है, फिर नहीं थोड़ा जा खाओ। मेरा पेट भी आपकी वजह से बहुत दफ़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और खुदा उनको देना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ बाइबल मुकद्दस में एक कलीसिया थी करंथियों के ख़त में, जिन्होंने अपनी सख्त गरीबी में भी खुदा को देना नहीं भूले। पलूस उसकी तारीफ करता है। पलूस क्या कहता है उसकी? और तुम कह रहे इमरान खान का दौर है, पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया है, 160 सॉरी, आप कितनी छेती बोले ने भाई। वो आंदे ने ना बेचारे, भैनां तो जांदियां नहीं हैं। भैनां किहड़ियां ने इत्थे चर्च वालियां जी बाइक चलांदियां ने, गड्डियां वालियां। जूडी को खुदा ने कार दी है, गॉड ब्लेस यू। और बहनें तो और कोई नहीं, भाई ज़्यादा जाते हैं। तो 160 रुपये लीटर है। महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर से असल में ये अभी से महंगाई नहीं है, हर दौर में कोई ना कोई महंगाई रही है। हर दौर में हर कोई अपने बादशाह से मुत्तफिक नहीं रहा, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने सदर से मुत्तफिक नहीं रहा। तो सख्त गरीबी में भी किसको देना है? खुदा को देना है। आमीन। और खुदा तो देता रहता है, लेकिन जब हम खुदा उनको देंगे तो मलाकी की किताब में लिखा है, मैं आसमान के दरीचे खोल के मी बरसाऊंगा। हालेलुया। आप यकीन करें, मुझे बड़ा गुस्सा आता है आप पर भी और अपने आप पर भी। कर दूं इज़हार? जब हदिये के अंदर से ना 10-10 के नोट निकल रहे होते हैं, बहुत मुझे बुरा लगता है।
और ज़्यादा कभी कभी 10-10, 20-20 के नोट होते हैं। मैं परेशान भी हो जाता हूँ। और यहाँ आप यकीन करें, हमारे चर्च में खादम है, पिछले दिनों में उसकी बाइक ख़राब थी, 3 महीने 4 महीने उसकी बाइक ख़राब रही, उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और मुझे अफसोस हुआ कि हम कुछ भी नहीं कर सके उसके लिए। खिदमत स्टॉप, सब कुछ ख़त्म, क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, हम कुछ और चीज़ों में करना चाह रहे थे। तो आप और मैं जब इस आदत को बना देंगे, और जितनी कलीसियाओं ने इन आदतों को बनाया हुआ है ना, उनकी कलीसिया में कोई गरीब नहीं है, सुन लें, सारों को खुदावंद ने ब्लेस किया हुआ है। गैर कौमों से सीखें, जब उनका कोई कम्युनिटी का शख्स नीचे गिर रहा होता है ना, तो वो सब आके उसको कारोबार खोल के देते हैं। आप क्या करते हैं? आज एक चिप्स की दुकान नहीं लगा के दे सकते किसी को, तो की कहने तुहाडे लिए दुआ करांगे, तुहाडे लिए की करांगे, वी विल प्रे फॉर यू, बस। और उसके लिए अमाल नहीं लेकर आएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा देता है तो वी हैव टू ऑल्सो गिव। हालेलुया। और ये बरकत आपकी बन जाएगी। और एक और बात इसके साथ साथ और क्या क्या दे सकते हैं हम, लास्ट में बात करने वाला हूं। हम एक दूसरे की मदद के लिए बहुत सी चीजें दे सकते हैं, जो नंबर 1 बताया। नंबर 2, एक दूसरे को माफ करने की कुव्वत रखें और माफ करें, यह भी आप दे सकते हैं। एक दूसरे के लिए इंकरेजमेंट का वसीला बने, हौसला अफजाई। और देखें, इसके साथ साथ ये कलीसिया ब्लेस्ड होगी और खुदाउन बरकत के आसमान इस कलीसिया के लिए खोल देगा। आमीन, आमीन। तो खुदा देता है तो हमारी आदत भी क्या होनी चाहिए? देने की। मेरे साथ जो खादम काम करते हैं, यकीन करें, मैं उनके लिए शुक्रगुजारी करता हूं। कभी कभी वो मेरे साथ अपना वॉलेट खाली करके घरों में आते हैं। खुदावंद उनको भी कह देता है, मुझे नहीं कहता, उनको कह देता है, वो भी अपना वॉलेट खाली करके खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है इस घर के लिए, और मैं ये समझता हूँ हमारी बरकत है। और खुदा करे कि ये चर्च के हर मेंबर की यही आदत हो कि वो देना सीखे, क्योंकि खुदा देता है, हमने भी अपने अंदर यही आदत डालनी है। और लिखा है, लालची शख्स खुदा की बादशाही का वारिस है। केड़ा शख्स है? जिहदे कोल है ना, फिर भी कहता है कि नहीं है। अच्छा, एक ने क्या सी मैं दवांगा, अंबाल दी किताब च एक जोड़े ने क्या सी मैं दवांगा, क्या नाम था उसका? हननिया सफीरा। उन्हें भी क्या, भाई साहब ए चर्च बिल्डिंग लाई इतना तो मैं खुदावन को दे सकता हूं, प्रॉपर्टी के लिए दुआ करें, मेरी डील के लिए दुआ करें, मेरी गाड़ी अच्छी बिक जाए दुआ करें, ये चीज के लिए बिकेगा तो मैं चर्च को दे दूंगा। लेकिन की होया विक्या 10 लाख दा, तो मैं किन्ना दसिया 5 लाख दा विक्या भाई साहब। तो किनू किनू पता सी? हस्बैंड। और ये 10 लाख 5 लाख तो बाइबल में लिखा। एक बात बता रहा हूं, अब मेरे उत्ते कोई तोहमत ना ला दो, आए फड़न वाले भी इतने बड़े बैठे ने, भाई साहब ऐसे नहीं था। तो कितने का बिका और कितना खुदा की हजूरी में हननिया लैके आया, तो कहता है ए लो पतरस साहब। और पतरस खुदा के रूह के साथ भरा हुआ था। उसने कहा क्या ये इतने का ही बिका था? और ने कहा हाँ जी। कहने कि तूने मुझसे नहीं, किससे झूठ बोला है? ये जो हम हाथ उठा लेते ना, मैच करना है, इधर सोच समझ के क्या करो, वो काम करें जो आप कर सकते हैं। आमीन। फिर क्या हुआ? उसकी बीवी घर पे इंतजार कर रही थी, हस्बैंड जी की दावत की होगी। ओनू की बेचारी नू पता कि हस्बैंड जी लाम लेट हो गए ने, टुर गया, वीजा लग गया। और वीजा क्यों लग गया? झूठ बोलन नाल। की बोलन नाल? अच्छा, ये झूठ जो है ना, ये सिर्फ देने के अमल में नहीं है, हम अपने पास्टर से बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा। मैं शुक्रगुजार हूं, एक बहन मेरे घर पे आई पिछले दिनों में, फ्राइडे को ज़्यादा आती थी। तो उसने मुझे कहा भाई साहब, मेरे अंदर एक खुदावंद ने बोझ दिया है
मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो बड़े अरसे से वो चर्च नहीं आ रही थी, मैं पूछ रहा था वो क्यों नहीं आती। तो वो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग गालिबन 10 बजे अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पर आ गई। और उसने कहा भाई साहब मेरे दिल में आज मैं रोज़ा रख कर आई हूँ, मेरे दिल में बात थी कि मैं आपसे करूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे। मैं कहा क्या बात है। और उसने कहा मैंने चर्च चेंज कर लिया है। मैंने कहा अच्छा तो क्या हुआ, तो आप क्यों कह रहे हैं मैं नाराज़ हूँगा। नहीं आप माइंड ना कर जाएं कि मैंने आपका चर्च छोड़ दिया क्योंकि आपने मुझ पर बहुत मेहनत की है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर आप चली गई, मुझे तो ये अच्छा लगा है कि आप मुझे बताने आई हैं। और उसने मुझे कहा पता है मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर गिल्टी फील कर रही थी और खुदा का रूह मुझे मलामत कर रहा था कि तू जा खादम के पास और शेयर कर। मैं झूठ बोल रही थी आपसे और मेरी बरकत रुकी हुई थी, और मैं अपने उस उस्ताद के पास चली गई हूँ जहाँ से मैं आई थी, और वो मुझे करीब भी पड़ रहा है, और वो मेरे उस्ताद कुछ गलत ट्रैक पर चल गए थे लेकिन अब वो खुदावन के साथ चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उधर जाना चाहिए। और मैंने कहा अगर खुदा ने आपको कहा है तो पास्टर जूलियस कोई नहीं हो सकता कि आपको रोके। आमीन। ते कदी कदी पता है कि पास्टर ਨੂੰ भी झूठ दे रहे होने आ, छुप छुप के कितने और जा रहे। भाई साहब कहते चर्च ओ मैं बीमार सा, मैं ऐसा, मैं वो सा, सच्ची गल नहीं करनी। और मैं आपको बताऊं ये डेंजरस पॉइंट हमारे लिए बन सकता है। क्या बन सकता है? हमारे घर की बरकत खराब हो सकती है। सच्ची बात करें। और सफीरा ने भी झूठ बोलिया तो की होया, दे रही थी लेकिन उसके अंदर क्या था? झूठ था। मेरे अजीजों मैं लास्ट बताना चाहता हूं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। आज जब खुदा दे रहा है तो हम भी देते रहें। और देने का अमल गैर कौमों ने हासिल कर लिया है। ईदी को कितने लोग जानते हैं? तो गैर कौम का था, लेकिन एक चीज़ आ गई थी उसके अंदर। उसने कहा जब मैं मरूंगा मेरी आंखें भी किसी को दे देना। और उसको शायद ये लग रहा होगा कि देने का अमल बरकत है। मैं किसी को कह रहा था कि वो बच्चे पाल, उस शादियां कर रहा, बच्चियां दी बेटियां दी शादियां कर रहा, सब कुछ कर रहा, जो कुछ था XYZ, मैं उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन ये चीजें गैर कौमें अडॉप्ट कर गई हैं, हम इससे खाली हो रहे हैं, महरूम हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों आए इस बात का अहद बांधें, मेरा जो है असल में मैं मालिक नहीं हूं, खुदावन तू मालिक है। कौन मालिक है? कुछ लोगों की शक्लें बड़ी अजीब सी बनी हुई हैं, जरा मुझे देखें। कौन मालिक है? कौन मालिक है? क्योंकि ये बरकत वाली गालों दूसरी वाली तो नहीं ने हालेलुया हर चीज़ से ताली, ये हुण देन वाली गल है ना, तो अंज करके बैठे हैं क्योंकि आज मेरे मुताबिक कलाम नहीं है ना भाई। लेकिन मैं यकीन करें, ये मैं ईमान रखता हूँ कि इस मैसेज के बाद तो ये हदियों में भी फ़र्क आएगा और आपकी दायकियाँ देने में भी फ़र्क आएगा। आमीन। आवाज़ कम है। कितने लोग यहाँ कमाने जाते हैं, बाहर जॉब करते हैं? और जितने जॉब करते हैं ना, ये हाथ उठा के रखें। अभी जो बैठे हुए हैं ना, ये जिन्होंने हाथ उठाए हैं, इनमें से सिर्फ 3-4 लोग हैं जो दायकी देते हैं, या 5 लगा लें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, और जो खुदावन को नहीं देते। और यकीन करें जब आप खुदावन को देंगे, ये ना सोचें मैं पादरी नू दे रहा, तुसी खुदा नू दे रहे हो। किनू दे रहे हो? ए पादरी अपनी गड्डियां बना रहे ने, कर रहे ने, वो कर रहे ने, वो खुदा उन्होंने दे रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ नहीं आती, 3000 ਨਾਲ ਗੱਡੀ नहीं आती। ए खुदा है जड़ा दे रहा है। आमीन। मैंने जब अपनी गाड़ी ली है ना, आप यकीन करें अभी तक मेरी कुछ पेमेंट रुकी हुई है, मेरे पास फाइल नहीं है गाड़ी की। अभी मुझे 4 सालों के बाद उस शख्स ने कॉल किया, उसने कहा भाई जी हों तो थोड़े पैसे दे दो। मैं कहा ज़रूर सर मैं दूंगा। मेरी वाइफ और हम हंस रहे थे, यार गड्डी असी चला रहे हैं, पैसे असी देते नहीं हले तक पूरे। तो खुदावन फेवर्स देता है। ये कौन देता है? खुदा देता है। और जब खुदा देता है तो खुदा इंसानों को भी आपके लिए तैयार कर देता है। हालेलुया। इसलिए दिया करो ताकि तुम्हें भी, मैं अपनी दायकी भी देता हूं, मैं भी देता हूं, और आपने भी देनी है। आमीन। इस अमल को शुरू, और यकीन करें
ये जो हम कर रहे हैं ना, ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, ये चर्च में एस्टैब्लिश लोग हो जाएंगे, ब्लेस्ड हो जाएंगे, कोई यहाँ गरीब नहीं रहेगा, खुदा उन सबको ब्लेस करेगा। ये जो मसला हम रोज सुनते हैं ना, एदी जॉब तोड़ गई, ये देखा राशन नहीं है, नहीं होनी, जब हम ये करने लग जाएंगे, यकीन करें देने के अमल से, हमारी वहां लिखा है माल की किताब में, उनमें कोई मुताज नहीं था, उनमें कोई मुताज, बेवाओं को भी फंड्स जाते थे, यतीमों को जाते थे, भूखों को रोटी जाती थी, और जिनकी जॉब लेस नहीं थे उनको बिजनेस मिलते थे, खुदा ब्लेस करता था। तो हम देंगे तो खुदावंद भी फिर कलीसिया को बरकत देगा। खुदा आपको इस्लाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं।